हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आ चुका हूं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। एक गांव जिसका नाम दनपुर था, जहां लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। लेकिन इस गांव में एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे सब बंदूकी बाबा कहते थे। बंदूकी बाबा का असली नाम किसी को नहीं पता था। उसने अपने जीवन का हर हिस्सा अपनी बंदूक के इर्द गिर्द बुन रखा था। बंदूकी बाबा का एक नियम था, न्याय को अपने हाथ में लेना। अगर किसी ने चोरी की तो उसे बंदूकी बाबा के हाथों सजा भुगतनी पड़ती थी। अगर किसी ने झूठ बोला तो बाबा उसकी कड़ी से कड़ी सजा तय करते थे। गांव वालों ने बंदूकी बाबा को एक समय पर अपना रक्षक माना, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में डर बैठने लगा। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था सोनल। सोनल बहुत ही खुशमिजाज और बुद्धिमान थी। उसने जल्दी ही गांव वालों से मित्रता कर ली और उनकी समस्याओं को समझने लगी। जब उसने बंदूकी बाबा की कहानियां सुनी तो वह चिंतित हो गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं बाबा से मिलकर उनका दृष्टिकोण समझूं। सोनल ने बंदूकी बाबा के पास जाने का निश्चय किया। उसने सुना था कि बाबा हमेशा अपने खेत के पास वाले पेड़ के नीचे बैठते थे। वह वहां पहुंची और बाबा से बात करने लगी। सोनल ने कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बाबा ने उसकी ओर देखा और बोले, बोलो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? सोनल ने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबा, आपने कभी सोचा है कि जो न्याय आप अपने हाथ में लेते हैं वह सही है या गलत? क्या यह गांव के लोगों को डराने का काम नहीं करता? बाबा ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैंने हमेशा सही किया है, मैंने हमेशा न्याय किया है। सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, एक दिन की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। वह हमेशा न्याय करने की कोशिश करता था, लेकिन एक दिन उसने एक निर्दोष व्यक्ति को बिना सोचे समझे सजा दे दी। वह व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन राजा ने उसे सुने बिना ही सजा दे दी। बाद में जब राजा को अपनी गलती का पता चला तो वह बहुत पछताया। बाबा ने ध्यान से सोनल की बात सुनी और फिर थोड़ी देर चुप रहे। सोनल ने फिर कहा, बाबा, न्याय करने का काम ईश्वर का है। हमें केवल सच का साथ देना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शायद तुम सही कह रही हो बेटी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। सोनल ने बाबा को सांत्वना दी और कहा, बाबा, आपने जो किया उसमें आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी बंदूक को छोड़कर प्यार और सहयोग का मार्ग अपनाएं। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बंदूक को जमीन पर रख दिया। बाबा ने सोनल की बात मान ली और अपनी बंदूक को हमेशा के लिए त्याग दिया। गांव वालों ने बाबा को एक नया रूप में देखा, जो अब न्याय करने की जगह सबको सिखाता और समझाता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना और मदद करना भी है। सच्चा न्याय वही है जो बिना किसी डर के सही मायनों में सबको समानता और शांति की ओर ले जाए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई कहानी के साथ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।